अगस्त 2012 हिमालय का -20 डिग्री टेम्परेचर। आईटीबीपी के जवान अपनी रेगुलर नाइट पेट्रोल ड्यूटी पे थे। चारों तरफ बर्फ की चादर और जमा देने वाला सन्नाटा था। जवानों की नजर सामने बॉर्डर पर ही थी, पर तभी घाटी के बीचों बीच उस बर्फ के सफेद रेगिस्तान में कुछ हलचल हुई। वो कोई दुश्मन ड्रोन नहीं था और ना ही कोई स्पाई प्लेन, बल्कि एक अजीब सा और बहुत बड़ा रिबन लाइक ऑब्जेक्ट जो हवा में उड़ रहा था। और ध्यान दीजिएगा, ये ऑब्जेक्ट आसमान से नहीं बल्कि जमीन फाड़ कर निकला था। कुछ सेकंड्स तक तो वो बिना आवाज किए आसमान में बना रहा और फिर अचानक से गायब हो गया। जवानों ने ये बात अपनी ऑफिशियल पेट्रोल ड्यूटी डायरी में भी दर्ज करी, पर चौंकाने वाली बात ये नहीं थी कि उन्होंने क्या देखा था। चौंकाने वाली बात ये थी कि ये पहली बार नहीं हुआ था। वेलकम टू कोंगलगा पास, भारत और चीन के बॉर्डर पे मौजूद एक ऐसी जगह जहां दुनिया की दो सबसे बड़ी सेनाएं एक अजीब सी खामोशी का पालन करती हैं। एक ऐसा सन्नाटा जिसे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत सिंपल रूल होता है, जहां पर भी बॉर्डर डिस्प्यूट होता है वहां हर एक इंच जमीन बचाने के लिए ब्लडशेड हो सकता है। और अगर हम अक्साई चीन के इस पूरे एरिया को देखें तो 1962 के युद्ध के बाद ये एक एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट जोन रहा है। इंडिया और चाइना दोनों ही देश की मिलिट्री इंटेलिजेंस यहाँ 24 घंटे एक दूसरे पर नजर रखती है। यहाँ की हवा में भी कोई परिंदा बिना रेडार पे आए उड़ ही नहीं सकता। पर इस मैप पर एक ऐसी जगह है जो सारे लॉजिक तोड़ देती है। ये एक नो पेट्रोल जोन है, किसी ऑफिशियल पेपर पर नहीं बल्कि एक अनकहा समझौता। दोनों देशों की आर्मीज बहुत ही एक्टिवली इस एरिया को पेट्रोल करती है। जब कोंगलगा पास की बात आती है तो दोनों ही देश की सेनाएं इस हिस्से पर कदम नहीं रखती। पर सवाल यह आता है कि जिस जमीन के लिए दोनों ही देश किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, उसी जमीन के एक हिस्से को उन्होंने पूरी तरीके से लावारिस क्यों छोड़ दिया है? क्या उस बर्फ की चादर के नीचे कुछ ऐसा है जिससे दोनों ही देश की सेनाएं अपनी दूरी बनाए रखना चाहती हैं? तो इससे जुड़ी दो थ्योरीज हमारे सामने आती है। पहली थ्योरी है चाइनीज ब्लैक प्रोजेक्ट। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग चाइना ने पहाड़ों के अंदर एक डीप अर्थ फैसिलिटी बना ली है, एक ऐसा अंडरग्राउंड बेस जहां पर वो एडवांस ड्रोन्स या फिर रिवर्स इंजीनियर्ड एयरक्राफ्ट टेस्ट करती है। सुनने में ये बात बिल्कुल सच लगती है, लेकिन अगर आप डीपर सोचेंगे तो ये लॉजिक पूरी तरीके से फेल होता हुआ दिखता है। जरा सोचिए, कोई भी देश अपना इतना बड़ा $1 बिलियन टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट किसी डिस्प्यूटेड बॉर्डर पर क्यों टेस्ट करेगा? वो भी ठीक उसी जगह पे जहां पर इंडियन आर्मी के हाई फ्रीक्वेंसी रेडार्स 24 घंटे उस जगह की निगरानी करते रहते हैं। और उससे भी बड़ा सवाल, ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो जमीन फाड़ कर बाहर आए, बिना इंजन की आवाज किए वर्टिकली हवा में उड़े और फिर गायब हो जाए? इसीलिए पहली थ्योरी चाइनीज ब्लैक प्रोजेक्ट की सुनने में चाहे कितनी ही इंटरेस्टिंग लगती हो, लॉजिकली फेल हो जाती है। तो चलिए बात करते हैं अब अपनी दूसरी थ्योरी की, जो यहाँ के चांगपा नोमैड्स और यहाँ के लोकल तिब्बतियन मॉन्क्स में बहुत ज्यादा फेमस है। लोकल्स का मानना है कि यूएफओ अंतरिक्ष से नहीं आते बल्कि जमीन के अंदर से निकलते हैं। तिब्बतियन और इंडियन हिस्ट्री में हजारों सालों से एक रहस्यमयी जगह का जिक्र किया गया है, शंभाला, एक ऐसा एडवांस और हिडन सिविलाइजेशन जो जमीन के नीचे रहता है। लोकल्स का साफ कहना है कि ये कोंगलगा पास उसी का बेस है। 1938 में एडोल्फ हिटलर की एसएस नाजी आर्मी और सोवियत यूनियन की सीक्रेट पुलिस दोनों ही हिमालय में अपने कोवर्ट एक्सपेडिशंस भेजे थे। हिटलर दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनना चाहता था और उसकी सेना हिमालय में बर्फ नहीं बल्कि शंभाला के दरवाजे ढूंढ रही थी। नाजी साइंटिस्ट का यकीन था कि शंभाला के पास विमानास यानी कि एंशिएंट फ्लाइंग मशीन्स और एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी मौजूद है। कोंगला पास के आसपास रहने वाले चांगपा नोमैड्स आज भी यही मानते हैं कि जमीन फाड़कर निकलने वाली रोशनी कोई यूएफओ एलियन नहीं बल्कि शंभाला के वही विमानास हैं जो आज भी जमीन के अंदर मौजूद हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का मानना है कि इंडिया और चाइना दोनों ही गवर्नमेंट्स को इस बारे में अच्छे से पता है। उन्हें अच्छे से पता है कि जमीन के नीचे रहने वाली वो ताकत किसी भी इंसान की समझ और कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है। इसीलिए उन लोगों ने इस जगह को आइसोलेट करने का फैसला किया। और ये सारी बातें शायद कोई लोकल मिथ या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बन के ही रह जाती अगर 2012 में वो इवेंट ना हुआ होता। अगस्त 2012 में आईटीबीपी की 2 यूनिट्स ने अपने हेडक्वार्टर एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट भेजी। ये रिपोर्ट इतनी सेंसिटिव थी कि इसे सीधा दिल्ली पीएमओ ऑफिस को फॉरवर्ड कर दिया गया। उस रिपोर्ट में एक नहीं बल्कि 1 महीने के अंदर 100 से भी ज्यादा अनआइडेंटिफाइड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स यानी कि यूएलओस देखे जाने की बात दर्ज थी।
बॉर्डर पर टेंशन बढ़ गई। आर्मी को लगा शायद चाइना ने सच में कोई स्पाई टेक्नोलॉजी डिप्लॉय कर दी है। इंडियन आर्मी ने तुरंत एक्शन लिया और कोंकाला पास के आसपास अपनी मोबाइल रेडार यूनिट्स लगा दी। स्पेक्ट्रम एनालाइजर्स जो किसी भी फ्रीक्वेंसी को पकड़ सकते हैं, उनका इस्तेमाल किया गया। यहाँ तक कि पीएमओ ऑफिस ने इंडिया की एक टॉप एजेंसी एनटीआरओ यानी कि नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की एक स्पेशल टीम को भी वहां इन्वेस्टिगेशन करने भेजा। एनटीआरओ के साइंटिस्ट वहां पहुंचे, उन्होंने अपनी मशीनें सेटअप करी और फिर उनके सामने वो ग्लोइंग ऑब्जेक्ट्स जमीन से बाहर निकले। लेकिन जो रिपोर्ट दिल्ली भेजी गई वो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग थी। एनटीआरओ के साइंटिस्ट ने रिपोर्ट किया कि वो ग्लोइंग ऑब्जेक्ट्स अपनी आंखों के सामने बहुत ही क्लियरली देख पा रहे थे। वो उनके सामने हवा में तैर भी रहा था, लेकिन उनके सामने रखे आर्मी रेडार्स बिल्कुल खाली थे। मशीन उन्हें पकड़ ही नहीं पा रही थी। स्पेक्ट्रम एनालाइजर्स पर कोई भी फ्रीक्वेंसी शो नहीं हो रही थी। तो वो जो कुछ भी था वो हमारे फिजिक्स और साइंस के रूल्स को पूरी तरीके से तोड़ रहा था। और जब सारी की सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी फेल हो गई तो उस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए जियोलॉजिस्ट को बुलाया गया। और जब उन्होंने कोंकाला पास के नीचे की जमीन को मापा तो एक ऐसा सच सामने आया जिसने इस पूरी मिस्ट्री को एक नया रूप दे दिया। अगर हम इस पूरी जगह को ज्योग्राफी के लेंस से देखें तो कोंकाला पास एग्जैक्टली उसी फॉल्ट लाइन पर मौजूद है जहां इंडियन टेक्टोनिक प्लेट सीधा यूरेशियन प्लेट के नीचे घुस रही है। इस टेक्टोनिक कोलिजन की वजह से यहाँ की अर्थ क्रस्ट की मोटाई बहुत ज्यादा है। जियोलॉजिस्ट का मानना है कि जमीन के नीचे की चट्टानें इतनी भारी दबाव की वजह से एक पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पैदा करती है। आसान भाषा में कहें तो जमीन की दरारों से ग्लोइंग गैसेस या फिर प्लाज्मा के गोले बाहर निकलते हैं। विज्ञान की भाषा में इन्हें अर्थक्वेक लाइट्स कहा जाता है। और यही वो लाइट है जो आंखों को तो दिखती है लेकिन रेडार पे शो नहीं होती, क्योंकि रेडार मेटल को डिटेक्ट करता है, गैस को नहीं। साइंस ने हमें जवाब तो दे दिया, पर क्या ये जवाब पूरी तरीके से सच है? जरा सोचिए, जमीन से निकलने वाली वो लाइट्स क्या परफेक्ट रिबन या एक ट्रायंगल का शेप ले सकती हैं? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या वो प्लाज्मा का गोला हिमालय में चलने वाली तेज रफ्तार बर्फीली हवाओं में 3 घंटे तक एक जगह पर ठहर सकता है? साइंस ने हमें शायद कुछ हद तक ये तो एक्सप्लेन कर दिया कि वो रोशनी कैसे बनी, लेकिन अभी भी उस लाइट के पीछे की काफी सारी मिस्ट्रीज अनएक्सप्लेन्ड हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या कोंगलका पास के नीचे सही में शंभाला के लिए कोई रास्ता छुपा है या ये सिर्फ एक कवर अप स्टोरी है? कमेंट्स में अपना लॉजिक जरूर बताइएगा। और अगर आप दुनिया के ऐसे ही डार्क और अननोन हिस्सों को डिकोड करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब टू नैरेटो सान। मिलते हैं अगले रहस्य में। धन्यवाद।